का बेटा देश की कुर्बानी, देश के लिए सीमा पर खड़ा है। उसके बाप को खालिस्तानी कहेंगे तो उसकी हाथ में थमी हुई AK-47 बताइए दुश्मन पर कैसे वार करेगी। आज मैंने टीवी में देखा कि हिसार में 0- ठंड है, उसके बावजूद यहाँ 90 साल का बुजुर्ग आदमी ऐसी कड़कड़ाती ठंड के अंदर खुले आसमान में बैठा है। मैं अपने घर रजाई में सोया हुआ था, मेरी आंख रात को 2 बजे अचानक खुली तो मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे तुरंत यहाँ के किसानों की याद आई। यहाँ कोई किसी पटरी वाले को तंग नहीं करता, कोई अगर रेहड़ी पे केले बेच रहा है तो उसके केले को कोई आदमी बगैर पैसे नहीं खाता। मैंने तमाम आंदोलन ऐसे देखे हैं जिसमें मूंगफलियाँ लूट ली जाती थी, केले अमरूद लूट लिए जाते थे, छोटे दुकानदारों को लूट लिया जाता था। लेकिन ये विशेष बात रही है कि इस आंदोलन के अंदर किसी भी गरीब आदमी को तकलीफ नहीं हुई है और शाम को मजदूर आदमी भी है। एक विशेष बात है, किसानों के अलावा भी कम से कम इस क्षेत्र का जो आदमी वो गरीबी रेखा के नीचे का आदमी लॉकडाउन के अंदर भूख से तड़फ रहा था, ये उस वाहे गुरु ने, उस खुदा, उस परमात्मा ने, उस अल्लाह ने ये ऐसा वक्त उन लोगों के लिए दिया है कि वो भरपेट खाना खा के अपनी झोपड़ी के अंदर इन किसानों का शुक्र अदा करते हैं। जी, इस आंदोलन से जो सरकार के खिलाफ नहीं, सिर्फ कानून के खिलाफ ये आंदोलन है और किसानों की एक मांग है पूरे हिंदुस्तान के किसानों की कि ये 3 जो कानून है इनको सरकार रद्द करे। इस आंदोलन से पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा है। जो कुछ समय से आपस में बहुत ज़्यादा आपस में जहर घुलने का काम हुआ था, इस आंदोलन से इस भारतवर्ष के अंदर ऐसा एक माहौल हुआ है जिससे तमाम के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक विश्वास बढ़ा है, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत पैदा हुई है। जहां मुसलमान अपने किसान भाइयों के लिए लंगर लगा के खड़ा, वहां हिंदू भी खड़ा है, ईसाई भी खड़ा है, सिख भी खड़ा है। ये देश हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक बात है जिससे कि देश ऐसी घनिष्ठता से, ऐसी मित्रता से, ऐसे भाईचारे से आगे बढ़ने के कारगर आसार सिद्ध होते हैं। और मैं निवेदन करता हूं तमाम हिंदुस्तान के मजदूर किसानों से कि वो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी बने और ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है। ये इस तरह का आंदोलन है कि ये सिंगू बॉर्डर से लेकर और पानीपत के नज़दीक तक जा चुका है और इसके अंदर तमाम इस तरह की दुकानें सजी हुई है जहां आदमी अपनी मन मर्जी से, जिसको एक टैबलेट की ज़रूरत है वो एक ही उठाता है। इसमें इतनी अच्छी अनुशासन और भाईचारे की बात है। कितने मुस्लिम डॉक्टर मैंने देखे, कितने सिख डॉक्टर देखे और मैं दवाई लेने गया तो मुझे खुद दवाई की, मैंने खुद कहा मुझे एक ही टैबलेट दीजिए जिससे मुझे आराम हो जाए और दूसरी टैबलेट मेरे किसी दूसरे किसान भाई के काम आ जाए। खाने में भी इसी तरह ही है, बड़ा अनुशासन है। यहाँ कोई किसी पटरी वाले को तंग नहीं करता, कोई अगर रेहड़ी पे केले बेच रहा है तो उसके केले को कोई आदमी बगैर पैसे नहीं खाता। मैंने तमाम आंदोलन ऐसे देखे हैं जिसमें मूंगफलियाँ लूट ली जाती थी, केले अमरूद लूट लिए जाते थे, छोटे दुकानदारों को लूट लिया जाता था। लेकिन ये विशेष बात रही है कि इस आंदोलन के अंदर किसी भी गरीब आदमी को तकलीफ नहीं हुई है और यहाँ तक कि इस क्षेत्र के जो गरीब तबके का लोग है, बिल्कुल मजदूर से भी नीचे की लाइन का जो व्यक्ति है, उसके बच्चे सुबह से शाम तक यहाँ भंडारों में, लंगर में खाना खाते हैं और शाम को मजदूर आदमी भी है। एक विशेष बात है, किसानों के अलावा भी कम से कम इस क्षेत्र का जो आदमी, वो गरीबी रेखा के नीचे का आदमी लॉकडाउन के अंदर भूख से तड़फ रहा था, ये उस वाहे गुरु ने, उस खुदा, उस परमात्मा ने, उस अल्लाह ने ये ऐसा वक्त उन लोगों के लिए दिया है कि वो भरपेट खाना खा के अपनी झोपड़ी के अंदर इन किसानों का शुक्र अदा करते हैं और इस अन्नदाता के लिए वो बार बार दुआ करते हैं कि ये जिस काम के लिए आए हैं खुदा इनके काम को पूरा करे। तो ये इस आंदोलन का मुख्य और विशेष बात है कि भाईचारा और गरीब का पेट भरने का काम इसने किया है। और मैं अपील करता हूं कि हमारी सरकार किसानों की बात को सुने और इनसे बैठ के सलाह मशवरा करके किसानों की हक की बात को सुनकर किसानों के कानून को रद्द करके और किसानों को इजाज़त दे के वो अपने घरों को जाएं। क्योंकि इतनी कड़कड़ाती ठंड के अंदर आज मैंने टीवी में देखा कि हिसार में 0- ठंड है, उसके बावजूद यहाँ 90 साल का बुजुर्ग आदमी ऐसी कड़कड़ाती ठंड के अंदर खुले आसमान में बैठा है।
मैं अपने घर रजाई में सोया हुआ था, मेरी आंख रात को 2 बजे अचानक खुली तो मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे तुरंत यहाँ के किसानों की याद आई कि मेरे कितनी बहनें, मेरे कितने भाई, मेरे कितने बुजुर्ग किसान आज ट्रैक्टर के आसपास, ट्रॉली में, ट्रैक्टर के नीचे, खुले आसमान में, सड़क पर अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तो मुझे हाथ जोड़कर मैं अपने नेताओं से अपील करता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी फैसला लेके इस कानून को रद्द करें और किसानों, ये हिंदुस्तान के किसान हैं, ये इस भारतवर्ष के किसान हैं, ये शहीद भगत सिंह के खून के किसान हैं, ये अशफाकुल्लाह खान के खून वाले किसान हैं। तो इन किसानों की बात सुनिए और किसानों को अपने सीने से लगाइए। प्रधानमंत्री जी, आपके देश के किसान आज यहाँ पर ठंड की वजह से आज हमारे 30 से 35 किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, एक एक किसान की कुर्बानी का बदला लिया जाएगा। सरदार भगत सिंह के खून में जो गर्मी थी वो गर्मी इस कौम के, इस देश के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की रगों में वो खून दौड़ता है। हम उसी तरह के लोग हैं। जब जब क्रांति आई है, आप देखिए, हम उस किसान के बेटे जो हमारी रक्षा के लिए पाकिस्तान की सीमा पर खड़ा है, चाइना की सीमा पर खड़ा है, उस कड़कड़ाती ठंड में वो पाकिस्तान की गोलियों को अपने सीने पे झेलता है और हम उनके पापा को, उनकी माता को, उसके भाइयों को ऐसे ऐसे तगमों से नवाजते हैं। ऐसे उग्रवादी और आतंकवादी उनको कहते हैं जिसका कोई लेवल नहीं है। वो इस तरह की वो छुट भैया नेता बात करते हैं तो हम जब टीवी देखते हैं और उनको उग्रवादी बोला जाता है, खालिस्तानी बोला जाता है तो तकलीफ होती है। जिसका बेटा देश की कुर्बानी, देश के लिए सीमा पर खड़ा है, उसके बाप को खालिस्तानी कहेंगे तो उसकी हाथ में थमी हुई AK-47 बताइए दुश्मन पर कैसे वार करेगी। ये देखिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। उस जवान की रगों में इस किसान का खून है। अगर वो वापस पलट जाता है तो आप इस देश का भविष्य देखिए नेताजी, क्योंकि जो किसान इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर सिंगू बॉर्डर पर बैठा है, इसका ही बेटा है जो पाकिस्तान LOC की सीमा पर खड़ा है। अगर ये अपने बेटे को ललकारे का आवाज़ देगा तो बेटा उसके अपने बाप की आवाज़ को सुनकर दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर चला आएगा। तो इसलिए हालात ऐसे पैदा ना हो। तो आपसे गुजारिश है प्रधानमंत्री जी, आपसे गुजारिश है कृषि मंत्री जी, ये काले कानून आपको वापस लेने ही होंगे और आप इन किसानों के काले कानूनों को वापस लेने के बाद इनको बुलाइए, इनका स्वागत करिए और इनको खुशी खुशी से इनको घर भेजिए। बहुत किसानों ने बलिदान दे चुके हैं, चारों तरफ बॉर्डरों पर किसान बैठा है, हर रोज़ ठंड में कोई ना कोई हमारा किसान भाई इस दुनिया को छोड़ जाता है। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, कोई भी किसान सरकार के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ इस कानून के खिलाफ है। आप मान जाइए प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, मैं बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।